जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। नमस्कार, बिहार की सबसे बड़ी बहस के साथ मैं हूं विवेक और आज का मुद्दा चुप्पी को खंगालने निकला है। आज का मुद्दा हर उससे सवाल पूछने निकला है जो अपने स्वार्थ के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। उनसे सवाल पूछने निकला है जो मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। उनसे सवाल पूछने निकला है जो मंदिरों में जाकर भगवान के भक्त होने का नाटक करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सवाल उनसे पूछने निकला है जो पार्टी का नाम शिवसेना रखते हैं। सवाल उनसे पूछने निकला है जो यदुवंशी समाज का ठेकेदार खुद को बताते हैं। आज का मुद्दा उनसे सवाल पूछता है कि भाई तुम चुप क्यों हो, कुछ कह क्यों नहीं रहे? बाबा भोले पर, बाबा सर्वेश्वर पर, बाबा विश्वनाथ पर आखिर तुम्हारी चुप्पी को क्या समझा जाए? कहां गया तुम्हारा जनेऊ, कहां गया तुम्हारा शिव समाज, कहां गया चंडी पाठ? तो इन सभी का जवाब देना होगा। तो एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, लेकिन रिपोर्ट देखने से पहले जरा हमारे उन मेहमानों को देख लीजिए, उनका परिचय कराते हैं आपके सामने। कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी लेखक चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं, धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से हैं। चलिए अब रिपोर्ट देख लीजिए। लक्षण बता रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इन दो तस्वीरों को। मसलन इस विवाद को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रहे हैं। ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। ओवैसी के इस सवाल के बाद विपक्ष ने भी बोलने में देर नहीं की और इस पूरे मुद्दे को सुनिए क्या करार दे रहे हैं। ये जो मुद्दा उछाला गया है ज्ञानवापी मस्जिद का, इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है, लोग इसमें उलझे रहे हैं। और अब आज़ादी के बरसों बाद यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल एक कहा जाए कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि आगे आने वाले 2024 के लिए और जो इस बीच में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। चलिए, यह रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि विपक्ष जब अपना मुंह खोल रहा है तो बीजेपी पर बोल रहा है, बाबा पर नहीं बोल रहा है। बस है बाबा, बस है बीजेपी। अब यह समझिए कि अभी बाबा पर बोलने की जरूरत थी, क्योंकि आप जब जिस पार्टी को लेकर चलते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, जो लिबास पहनते हैं, जो फोटो खिंचवाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो मंदिर होता है, कोई चंडी पाठ करवा रहा होता है, कोई यदुवंशियों का सबसे बड़ा हितैषी बताता है। आखिर क्यों आज बाबा पर विपक्ष चुप क्यों है, यही सवाल है। तो सबसे पहले जरा हमें मृत्युंजय तिवारी जी से बात करनी होगी। आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आरजेडी का स्टैंड जानना होगा, इस चुप्पी का सवाल भी उन्हें देना होगा, क्योंकि देखिए काशी मोक्ष की नगरी है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी अभी फिलहाल विवादों की नगरी बन गई है। लेकिन इस विवाद को छांटने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक ही तरफ से आवाज क्यों आ रही है, विपक्ष कुछ बोलता क्यों नहीं, कम से कम सपोर्ट वाली बात नहीं बोल सकता, कुछ तो कह दे ताकि उनका मन लग जाए। तो मृत्युंजय तिवारी जी, आप तो भक्त हैं भोलेनाथ के, और कई बार हमने आपको देखा है कि आप बाबा भोलेनाथ से आप हमेशा प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगते हैं, और त्रिपुंड और उधर्वपुंड दोनों आप लगाकर बैठते हैं, और आपकी वेशभूषा बिल्कुल सात्विक लगती है। लेकिन जिस पार्टी में आप हैं, उस पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी इस विषय पर क्या सोचती है, यह जरा बताइए।
जिस पार्टी का प्रवक्ता ही मृत्युंजय नाम का हो, तो शिव का सबसे बड़ा मंत्र तो महामृत्युंजय है। जब दुनिया के सारे डॉक्टर किसी मरीज को छोड़ देते हैं, तब लोग कहते हैं जाओ महामृत्युंजय कराओ। तो विवेक जी, यहाँ बात बाबा की नहीं है, बात तो है कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना। जिनको शिव की पूजा करनी है, जो शिव के पुजारी होंगे, वो तो जानते हैं कि शिव जी तो, भोलेनाथ तो विष पान किए थे, अमृत को दान किए थे। यहाँ तो विष उगल रहे लोग, भाषाई आतंक। लेकिन बाबा तो ध्यान में थे ना। भगवान शिव तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। उनसे बड़ा ध्यान योगी कौन है? लेकिन विपक्ष अगर ध्यान लगा दे, जो हमेशा बोलता रहता है, तो थोड़ा तो शक होगा ना भाई। सबसे बड़ा सच्चा धर्म है, सच्चा पूजा है, चाहे वो शिव पुराण हो, रामचरितमानस हो। हर धर्म में कहा गया है कि जनता की सेवा ये राजधर्म है, यही राम राज है। लेकिन राम राज वालों ने क्या कर दिया? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी है। लेकिन ये राम जी के नाम पर राजनीति किए। अब तो राम भी आ गए, अब तो राम भी आ गए, शिव के भी दर्शन हो गए, जो दिख रहा है। और क्या सबूत चाहिए? तो शिव जी के दर्शन हुए हैं, लेकिन देखिए शिव जी के दर्शन में एक खतरा भी है। जो राजनीति का स्तर ये लेकर आए हैं, अभी हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही थी, उसमें कामयाबी नहीं हुई, मुद्दा सेट नहीं कर पाए। अब मुद्दा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो खतरनाक डिजाइन है राजनीति का, ये जो नफरत तो डर किससे है? आरजेडी किससे डरी हुई है? क्या बाबा भोलेनाथ से, विश्वेश्वर से डर है, विश्वनाथ से डर है, या फिर बीजेपी से डर है? क्यों डरेगा? हम बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। लेकिन इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे ही मुद्दों से जनता को उलझा कर रखा जा रहा है। क्यों जनता असली मुद्दा से भटक जाए। रोजगार पर कब बात होगी? महंगाई पर कब बात होगी? ये बीजेपी के लोग सरकार उस पर भी हो जाएगी। जब बाबा सबका ख्याल रख रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल की कीमतों पर भी बात होगी। लेकिन आज बाबा की बात है, बाबा विश्वेश्वर की बात है। और इतने दिन तक वजू जहां चलता रहा, वहां के दर्शन तो आपने किए होंगे, रोंगटे तो आपके भी खड़े होंगे। हम तो बराबर बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ जाते रहते हैं। हम तो खुद जो है भोलेनाथ का भक्त है। इसलिए देखिए, भोलेनाथ के भक्त होने का मतलब भोलेनाथ कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि तुम समाज में नफरत फैलाओ। कौन नफरत फैला रहा है? समाज फैलाओ, पूजा करो ना भाई, पूजा करने से कौन रोका? कौन फैला रहा है? आप तो एक शब्द बोल नहीं रहे हैं बाबा पर। अयोध्या का विवाद भगवान राम के नाम पर कहां से कहां, क्या से क्या हो गया? कितने लोग मर गए? अरे राम जी आ गए भाई, कितने राम जी आ गए। आपने दर्शन भी किए होंगे, हमें ये पता है। मृत्युंजय जी, आपसे रहा नहीं क्या होगा? आपने राम के दर्शन किए होंगे, रामलला के जरूर दर्शन किए होंगे आपने। राम जी को आना था, राम जी आए। बस शिव जी को प्रकट होना था, शिव जी भी चले आए। नहीं आया, सत्ता मिल गई, लेकिन राम राज स्थापित नहीं हुआ। ये भगवान के नाम पर, ठीक है ना, राम को शिव प्यारे हैं, शिव को राम प्यारे हैं, दोनों प्रकट अगर हो गए, देखिए राम राज की स्थापना हो जाएगी। आप इतना बढ़िया सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ पार्टी का स्टैंड मान रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से राजनीति भी चलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, जब नीयत साफ नहीं है विवेक जी, हाँ, जब नीयत ही नहीं है, जब दिमाग में वही बताइए ना, नीयत कहां नहीं साफ है? बताइए तो। सब लोग तो इंतजार कर रहे हैं, बाबा के दर्शन हो गए, हम लोगों ने भी हाथ जोड़ लिया। अब ये बताइए कि नीयत किसका साफ नहीं, किसका स्पष्ट नहीं है? तो सत्ता में बैठे लोग राजनीति में भोलेनाथ को घसीट रहे। कहां घसीट रहे? जो दिख रहा है वो तो दिखा रहे हैं। सबके पास, आपके भी मोबाइल पर वो होगा, हम भी दर्शन उसी से कर रहे हैं। अरे राजनीति का विषय है भोलेनाथ, मामला न्याय राजनीति हो कहां रही है? अरे वो तो आप लोग चुप है, तो राजनीति लग रही है कि राजनीति हो रही है। आप लोग चुप क्यों? पूरी तरह राजनीति है। जिनको भोलेनाथ का, आपको पता है, आपके चैनलों पर ही हमने हनुमान चालीसा पढ़वाया था बीजेपी के। आज क्या पढ़वाएंगे? महामृत्युंजय जाप करवाएंगे, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम पढ़वाएंगे, या फिर रावण का मंत्र पढ़वाएंगे? महामृत्युंजय मंत्र का इनको ज्ञान रहेगा तब ना।
उनका अर्थ जानेंगे तब ना। मृत्यु पर जो विजय प्राप्त करता है ये विज्ञान नहीं है, ये महामृत्युंजय क्या करे। अच्छा मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, आप तो शिव के भक्त हैं, हमें जरा बताइएगा कि बाबा भोलेनाथ का वर्ण क्या है, कैसे है बाबा भोलेनाथ, आप बता पाइएगा? आप तो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं ना, बताइए। हम तो बराबर रुद्राभिषेक कराते हैं। नहीं बाबा का वर्ण हम पूछ रहे हैं, बाबा कैसे हैं? बाबा काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, बता पाइएगा? बताइए, आपने तो काफी स्टडी की है। बाबा भोलेनाथ दुखियों के दुख को हरते हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि बाबा सांवले हैं, बाबा काले हैं, बाबा गोरे हैं, बताइएगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने संस्कृत में कई अध्याय पढ़े होंगे, बता दीजिए इतनी छोटी सी बात। विवेक जी, यहाँ तो सत्ता की मलाई खाएंगे। हम उसी सवाल पर हैं। आप भक्ति, अगर भक्ति की बात करेंगे तो भक्ति वाला ही सवाल होगा। आप बताइए कि बाबा का वर्ण क्या है? बाबा गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, कैसे हैं? बाबा गोरे काले नीले नहीं होते हैं, बाबा देवों के देव महादेव, इसलिए सुन लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसी सफेदी है बाबा, बाबा से सुंदर कोई नहीं है, मंत्रों में ही लिखा है। और आज आपको एक और जानकारी हमने दे दी, कपूर जैसे गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम। आपने पढ़ा होगा, ये पूरी लाइन पढ़ी होगी, कई बार होगा, लेकिन मतलब समझने की कोशिश कीजिए। विवेक जी, ये राजनीति का डिबेट है, हम एक राजनीति दल के देखिए, अभी कह रहे थे कि इस पर राजनीतिक डिबेट नहीं हो रही, इस पर डिबेट कहां से हो सकती है? अब फिर कह रहे हैं कि राजनीति वाली डिबेट है। आप किसी एक पंथ पर रहिए, आप बाबा की बात कर रहे हैं, आपकी चुप्पी पर सवाल है। और जहां आप चालीसा की बात कीजिएगा तो मंत्रों के अंदर जो फंसा हुआ पेंच है, बाबा के वर्ण, बाबा के गौर वर्ण का जिक्र है, हम जरूर वहां पर पूछेंगे। फिर आपके भी जीके जीएस का टेस्ट ले लेंगे। फिर राजनीति करने वालों को नाग देवता भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, किसको कौन छोड़ेगा वो आगे की बात है। मृत्युंजय तिवारी का जवाब धनंजय गिरी देंगे, प्रवक्ता बीजेपी। धनंजय गिरी जी, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी का स्टैंड आरजेडी की तरफ से क्लियर नहीं हो पाया। जरा बताइए क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई आप लोग? विवेक जी, ऐसा है कि जो आपका विषय है, आपने अपने विषय के शुरू में ही बहुत सी बातें कह दी। कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनने, मंदिर मंदिर घूमने, फोटो खिंचवाने से लेकर के, और यदुकुल नंदन, यदुकुल के सम्राट बनने से लेकर के बहुत सी बातें कह दी, इशारों में सारी बातें रख दी मोटे तौर पर। और जो आपने बात रखी है विपक्ष की चुप्पी की, तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो समय के अपराधी घोषित किए जाएंगे, उस समय उनकी भी परीक्षा लेगा, इतिहास उनकी भी कुछ सवाल पूछेगा। काशी विश्वनाथ के सवाल पर विपक्ष की चुप्पी संदेहास्पद है। तटस्थ रहना भी एक अपराध है, इनकी चुप्पी का भी इतिहास निश्चित लिखा जाएगा। बाबा विश्वनाथ के प्रति विपक्ष का विश्वास नहीं बल्कि एक व्यवस्था है। आज इनकी व्यवस्था सामने दिख रही है। आंख का अंधा नाम नयन सुख नाम रख लेने से किसी के आंखों में प्रकाश नहीं आ जाता है। दम साध कर को कह रहे हैं कि मृत्युंजय नाम जो रखा उन्होंने, उससे मृत्युंजय नहीं हो जाएंगे, ये आप कहना चाहते हैं? दम सीधा सटीक वार की साध कर बैठने की है विपक्ष। लाइए मृत्युंजय तिवारी जी को जरा लाइए धनंजय गिरी जी के साथ। वह दल को साधे या देश को साधे, विपक्ष विभ्रम का शिकार है। कि मृत्युंजय भाई बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला, हाँ। इसलिए मेरी बात को भी सुनने का बाधा रखें। सुन लीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, अटैक कीजिएगा बाद में। मृत्युंजय तिवारी जी, कम से कम इतना तो धीरज रहे, कम से कम इतना तो धीरज रहे कि बात सुन सके, सुनने का सामर्थ्य तो जुटा पाए कम से कम। दम साधने का विपक्ष विभ्रम का शिकार है कि वह दल को साधे या देश को साधे। ये बीजेपी के शिव जी है, ये प्रवचन कर रहे हैं। ये बोलिए, महंगाई पर बोलेंगे, भूखमरी पर बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, हिम्मत है मुद्दे पर बात करने की। अगर आपकी आज का मुद्दा बाबा है तो बाबा पर क्यों नहीं बोल रहे मृत्युंजय तिवारी जी? आप मुद्दे पर बात करने की आपकी क्षमता है तो मैं चुनौती देता हूं, मुद्दे पर बात करिए। बाबा पर मैं दिन भर बोल सकता हूं, अगर वो क्षमता है तो बोल के दिखा दीजिए मेरे साथ। है क्षमता तो बाबा पर बात करने के लिए सज्ज हूं, मैं सज्ज हूं बाबा पर बात करने के लिए। आप तैयार है हिम्मत बोलने का? सकते हैं उस राजनीतिक पार्टी की चाटुकारी कर सकते हैं जिसने एमओआई का समीकरण बनाया। आप काबा की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बाबा की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। इस पार्टी का जन्म ही काबा की पॉलिटिक्स से हुआ हो, वो बाबा की पॉलिटिक्स क्या करेगी? और बाबा हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। देश की आन बान शान और हिंदू गौरव गर्वित और राष्ट्र की गौरव के लिए हमने सरकारें कुर्बान की है।
इतिहास इसका एक उदाहरण है कि हम लोगों ने सरकार को तुच्छ समझा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हमने सरकारें कुर्बान की है। हमारा ही भगवान राम है। ये सब बंद कीजिए ड्रामा। बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, महंगाई पर बोलिए। दुनिया सब देख रही है। अरे आज का जो विषय मुद्दा है मृत्युंजय तिवारी जी, वो बाबा ही हैं, बाबा विश्वेश्वर हैं। विवेक जी बेसिक जानकारी होनी चाहिए टीवी डिबेट में आने वाले लोगों को कि आज का विषय क्या है और किस विषय पर चर्चा करनी है। बेसिक जानकारी अगर जिनको नहीं है, कम से कम टीवी डिबेट में आने की बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कि आपको विषय की जानकारी है और विषय पर बात हो। क्या बेसिक क्वालिफिकेशन दीजिएगा? आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखने के लिए पहले जाकर के रामचरितमानस पढ़ के आइए, हनुमान चालीसा। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, आप तो शिव जी का वर्ण बता नहीं पाए, अब रामचरितमानस पढ़वाइएगा। अब बताएंगे, ये शिव जी का वर्ण बताने का जगह है। ये भी धनंजय गिरी जी है, ये भी धनंजय गिरी जी हैं। अब धनंजय का अर्थ क्या होता है ये मत पूछिएगा। चलिए, हाँ धनंजय गिरी जी, अपनी बात आप क्लियर कीजिए। हाँ सुन लीजिए, बीजेपी का स्टैंड सुनिए। हाँ, दम साध कर बैठने का विपक्ष विभ्रम का शिकार है। यह दल को साधे या देश को, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान वापी के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि भारत की जनता के प्रश्न है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी जन भावना के साथ खड़ी है। मृत्युंजय जी थोड़ा आराम से लीजिए, थोड़ा हम तुरंत आते हैं आपके पास। पहले सुनिए धनंजय गिरी क्या कह रहे हैं, तब तो कुछ बोल पाइएगा। देखिए दोनों आदमी अभी तकनीक से जुड़े हुए हैं, तो एक अगर आदमी कोई बोलेंगे तो दूसरे की आवाज कट जाएगी। मृत्युंजय तिवारी जी थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। भगवान के नाम पर राजनीति बीजेपी करेगी, हम धैर्य रखेंगे। अच्छा ठीक है ना, बाबा पे कुछ बोल ले रहे हैं, बीजेपी पे ठेले जा रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अरे बाबा पे बोलिए ना भाई, बाबा पे शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? बाबा पे शब्द क्यों नहीं निकल रहे? शर्म के मारे नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता कहां से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? किस मुंह से शिव का नाम लें, किस मुंह से सनातनी संस्कृति को जिए? आज तक जालीदार टोपी पहन करके एमवाई समीकरण में सरकार चलाने वाले लोग किस मुंह से बोलेंगे? बाबा पर बोलने का सामर्थ्य होना चाहिए, साकत होनी चाहिए, शिव का शिवत्व होना चाहिए, अंदर में शिव का शिवत्व जागृत होना चाहिए, तब आप शिव पर बोलने के अधिकारी होते हैं। जालीदार टोपी पहन के एमवाई समीकरण बना के जिसने जिंदगी पार कर दी हो, क्या बोलेगा शिव पे? उसकी क्षमता है शिव पे बोलने की? शर्म आएगी उसे शिव पर बोलने में? शिव बोलने में उसे शर्म आ रही होगी, कहां से बोलेंगे? लोग हाहाकार शिव पर बोलने का साहस चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, साहचर्य चाहिए, सत्य चाहिए और सबको चाहिए। जब सत्य के साथ आप खड़े होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, ये बात समझ में आए तब तो आह का अंदर नाम लें सुख, मृत्युंजय नाम रख लेंगे कोई महादेव हो जाएगा। महादेव की महान सत्ता, महाविराट सत्ता का आप परिचय भी नहीं करा पाए, मुंह से बोलने में शर्म आती है। भारत के हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, बहुसंख्यक समाज आपको खारिज कर चुका है और इसी कर्मों से खारिज कर चुका है, क्योंकि आपने आज सिर्फ काबा किया है और हम लोगों ने संस्कृति को जीने के लिए बाबा किया है। सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन काबा की पॉलिटिक्स करने वाले आज परेशान हैं कि काबा की पॉलिटिक्स अब की कैसे जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की कैसे जाए, जालीदार टोपी पी कैसे जाए। नकली और असली को देश की जनता अच्छे से जानती है और इस देश की जनता ने नकली को पहचान करके मुंह से एक बार कहिए तो सही कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। कहिए तो सही कि सत्य के साथ खड़े होने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। कहिए तो सही कि अगर मैं शिव का पुजारी हूं तो उस जगह पे जहां बाबा मिले वहां वजू करना एकदम दंडनीय है, घोर अपराध है और इस देश का जनमानस उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहने का सामर्थ्य तो जुटाइए, साहस तो जुटाइए, हिम्मत तो करिए, छोड़ दीजिए ऐसे राजनीतिक पार्टी का तबका फाड़ दीजिए, शिव के साथ खड़ा होने का सामर्थ्य जुटाइए। लेकिन राजनीतिक चाटुकारिता ने आपकी जबान बंद कर रखी है। आप ऐसी पार्टी की राजनीतिक चाटुकारिता कर रहे हैं जिसके मुंह से सत्य बोलने का साहस ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। बीजेपी वाले अमृतपान कर रहे हैं, विष को जो है जनता को दे रहे हैं। ये क्या बात करेंगे प्रवचन? तो भाई आप तथ्य पेश कीजिए ना, मृत्युंजय तिवारी जी आप तथ्य पर बात कीजिए ना। जो मिला ज्ञानवापी में, जो मिला सबके सामने है, बाबा दिखे सबके सामने है, तथ्य की जानकारी हो तब तो होगी। ये बताइए ना बीजेपी से
19 लाख रोजगार पर कब बात अरे करेंगे? महाराज कहाँ आप मोड़ दे रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आप कहाँ रोजगार पे चले गए? बेसिक क्वालिफिकेशन। अरे रोजगार कहाँ? बाबा के ही बुद्धि से सब होगा, बाबा के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। और विषय पे बात भगवान पे अगर भरोसा करते हैं, ऊपर वाले पर अगर भरोसा करते हैं तो शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, आदमी की औकात नहीं है, इंसान की औकात नहीं है कि कुछ कर पाए। वो कोई शक्ति होती है जो अंदर पावर देती है। ये चूरन खा लेने से, पाउडर पी लेने से कुछ नहीं होता। ताकत कहां से आती है सबको पता है। कुंतल कृष्णा जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुंतल कृष्णा जी, क्यों भाई चुप्पी क्यों है जी? और आपके खेमे से आवाज क्यों नहीं आ रही है? पार्टी लाइन क्या है जरा बताइए। बाबा पर चुप्पी अच्छी बात नहीं। कौन कह दिया बाबा? विवेक जी, अगर चुप्पी होती तो मैं आपके इस डिबेट में इस टॉपिक को जानने के बाद नहीं आया होता। और मेरा बाबा विवादों से ऊपर है। मैं अपने बाबा का इस्तेमाल किसी राजनीति के लिए नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूं। मेरा बाबा उन्हीं की बात है। मैं बाबा को राजनीति में नहीं लाना चाहता, क्योंकि जिस वक्त राजनेता की तरह राजधर्म की शपथ, मैंने तो आज तक राजधर्म की शपथ नहीं ली है, परंतु हमारे बीच में, हमारे इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजधर्म की शपथ लेते वक्त बाबा का नाम लिया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और उन्होंने बाबा के नाम की शपथ को भी आज सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धूल में मिला दिया। मेरा बाबा इन विवादों से ऊपर है। मेरा बाबा राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबा विश्वनाथ को राजनीति का विषय बना सकती है, मैं नहीं बना सकता। यह मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था को राजनीति में नहीं ला सकता। विवेक जी, एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजनीति के लिए जनेऊ टांग लेना, क्या वो क्या था? वो आस्था थी या फिर राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, क्या थी? विवेक जी, आज हमारा देश एक ऐसी राह पे खड़ा है जहां पे धार्मिक कट्टरता को बिहाफ बना करके, धार्मिक आप लोग भी तो पीछे चले आए थे। कौन सा ऐसा इलेक्शन बचा कि मंदिर आप लोग नहीं घूमे? विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण बात सुनेंगे, बिल्कुल कुंतल कृष्णा जी पूछे, आपकी सारी बात बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन हमें जरा क्लियर कर दीजिए। अपनी बात कह लें, फिर आपको मेरी बात सुननी होगी। दिमाग में ज्यादा कुछ हटा करके ब्लास्ट करने वाली स्थिति नहीं हो सकती। एक पार्टी लाइन, सीधी तस्वीर, सीधी बात होनी चाहिए। क्यों भाई बीजेपी पर ही निशाना? बाबा पर सवाल पूछिए, बीजेपी को आड़े हाथ ले लीजिए। हमें जरा ये बताइए, आप लोग नहीं मंदिर घूम रहे थे? जनेऊ कांड नहीं किया था आप लोगों ने? अब विवेक जी, मेरी बारी, अब मेरी बात भी आप हाँ, बोलिए। बीजेपी और आरएसएस पे, और बीजेपी, आरएसएस और उनकी बी टीम ओवैसी सरीखे लोगों पे निशाना इसलिए चूंकि ये एक शुद्ध रूप से राजनीतिक साजिश है। ओवैसी ने पूछ दिया सवाल तो आप बी टीम बना दिए। विवेक जी, मेरी बात आपको नहीं। विवेक जी, ये स्वतंत्रता का विषय है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। राजनीतिक विषय पे आप बहस करा रहे हैं। इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण करा करके इस देश में एक धार्मिक और तथाकथित सूडो नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी को खत्म करके सूडो नेशनलिस्ट तानाशाही लाने की कोशिश हो रही है। विवेक जी, इस बात पे सवाल है। शिव के ऊपर, शिव तो महादेव हैं, शिव के ऊपर तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। मैं भी हिंदू हूं और मैं किसी भी दूसरे हिंदू से ज्यादा हिंदू हूं, पर मेरा शिव विवादों का विषय नहीं है। मेरा शिव राजनीति का विषय नहीं है। मैं राजनीति करता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं, पर मैं अपनी आस्था को अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नहीं ला सकता। जिस दिन मैं इस देश में, या मेरे सरीखे बहुत सारे हिंदू इस देश में, जिस दिन उन्होंने भगवान की शपथ लेते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए इस देश में राजधर्म की शपथ ली थी, उसी दिन इस देश की एकता को अक्षुण्ण रखने की बात हुई थी। कुंतल कृष्णा जी, विवेक से भी सफेद बता रहे हैं कि भाई हम नहीं विवेक जी, मैं एक डिग्री आगे नहीं निकला, मैं एक डिग्री आगे नहीं निकला। मैं आपको बताता हूं विवेक जी, विवेक जी, मैं आपको बताता हूं, इस देश में से रख दीजिए, पब्लिक भी सुन रही है, उन्हें भी भरोसा हो जाए। मैं आपके ही तथ्यों को रख रहा हूं विवेक जी। विवेक जी, सबसे बड़ा तथ्य तो आप और हम हैं। आपका चैनल, जो कि मेरे हिसाब से और इस देश के सर्वेस के हिसाब से देश का सबसे विश्वस्तरीय, सबसे विश्वसनीय चैनल है। आज हम और आप मजबूर है इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जबकि आज की सुबह की ही आपकी खबर है
कि होलसेल महंगाई इंडेक्स 15% आप आरजेडी वाले विषय पर चले, चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बात पे। बाबा से भटकिएगा तो आज नहीं, आरजेडी वाला विषय नहीं है, ये जनता का, देश का विषय है। आज देश का विषय है। 1991 के अधिनियम पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? करा लेंगे, महंगाई पर डिबेट करा लेंगे विवेक जी, कुंतल कृष्णा जी, महंगाई पर डिबेट करा लेंगे, बेरोजगारी पर डिबेट करा लेंगे। उससे भी ज्यादा हमारा सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। महंगाई जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, वो जानते हैं कि कैसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं और किस तरीके से। देखिए, पक्ष विपक्ष हमारे लिए नहीं होता, रगड़ते सबको हैं। अगर गलती करेंगे तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। हमारा सवाल है कि बाबा विश्वेश्वरनाथ को लेकर क्यों चुप्पी है भाई? आप हर बात में बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं? आपके पास जो तथ्य है उसे आप सामने रखिए। विवेक जी, तथ्य है ना विवेक जी, तथ्य है, तथ्य ही है कि बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगी ओवैसी इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो प्रमाण जो निकले हैं, जो प्रमाण दिख रहा है, तथ्य है ना? क्या मिला विवेक जी? क्या आपको रोष है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपकी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा कि ये भोलेनाथ विश्वेश्वरनाथ की कृपा से सारे सबूत अब सामने आ रहे हैं? विवेक जी, मैं तो आपके सामने भी टेलीविजन चैनल पे, आपके टेलीविजन चैनल पे बाबा के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, परंतु मैंने जो शपथ ली थी राजनीति में आते समय, उसमें एक तथ्य यह भी था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी इसी देश का है। मैं इस देश का नागरिक हूं। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अजय मिश्रा को क्यों हटा दिया। आपके बगल में ही चल रहा है सर। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अजय मिश्रा को क्यों हटा दिया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। गए भी नहीं, चूंकि हम अपने सनातन, हम अपने धार्मिक, हम लोग संस्कृति, उससे जुड़ी हुई तहजीब, हम लोग इन सभी बातों को भुला दें, चले, ताक पर रख दें। बाबा भोलेनाथ नंदी इंतजार कर रहे हैं। नहीं बुला सकते ना, क्योंकि हमारे धर्म नंदी की तपस्या के बारे में तो सोचिए, नंदी के इंतजार के बारे में सोचिए, नंदी की जो आंखें फटी पड़ी हैं उसके बारे में भी जरा सोचिए। और जब पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा तो राजनीति किसने नहीं की? किस पार्टी ने राजनीति नहीं की? आज चले हैं सब शांति प्रिय नेता बनने के लिए, किसने राजनीति नहीं की? मंदिर क्यों गए थे विवेक जी? ऐसे तो जाते नहीं, ऐसे तो विदेश चले जाते हैं। अपने मंदिर क्यों नहीं जाते भाई? अपने सनातन धर्म और नंदी महाराज की तपस्या, विवेक जी, अपने सनातन धर्म, बाबा और नंदी महाराज की तपस्या के कारण ही मैं चिंतित हूं, क्योंकि उस तपस्या के ऊपर। चलिए हमारे साथ एक मिनट डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी हैं, लेखक चिंतक है। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, काफी समय लिया इसलिए कि इसमें पॉलिटिक्स को जरा समझना जरूरी था। इस चुप्पी को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। चुप्पी को जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबकी जुबान पर बीजेपी आ जाता है। ये हमें हमारे समझ से परे है कि बाबा से पहले बीजेपी का नाम क्यों आता है। बीजेपी का नाम आना क्या एक डर का संकेत है? आप इसे कैसे समझ रहे हैं? टू द पॉइंट हमें चाहिए, आप इस पर विमर्श कीजिए। एक मिनट डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी। आरएसएस विवेक जी, आरएसएस। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, देखिए एक और नाम आ गया, आरएसएस। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, टू द पॉइंट। पहले तो काशी और विश्वनाथ और ज्ञानवापी का जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, उसको भी जानना चाहिए। आम पाठक, आपके दर्शक भी लाभान्वित हो। काशी का मतलब है जो प्रकाश से युक्त हो या संपूर्ण जगत को प्रकाशित करे। काशी शब्द की व्युत्पत्ति विश्वेश्वर या विश्वनाथ के लक्षणा शब्द में होती है। काशी और विश्वेश्वर, विश्वनाथ अभेद्य है, अभिन्न है और अटूट है। ज्ञानवापी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द। ज्ञान का मतलब आप सभी जानते हैं, वापी माने तालाब, सागर। तो यहाँ इसी से शब्द से ही स्पष्ट है कि वहाँ मस्जिद नाम का कोई विषय ही नहीं है। ज्ञानवापी है, लिंग पुराण में लिखा है कि वहाँ के जल का बड़ा महात्म्य है। संस्कृत का श्लोक का मैं हिंदी रूपांतरण बता रहा हूँ। बड़ा महात्म्य है और उनके पान से जीवन और मृत्यु के चक्र से व्यक्ति ऊपर उठ जाता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। और ज्ञानवापी को ज्ञानोदय तीर्थ, शिव तीर्थ, तारक तीर्थ आदि के नामों से भी वर्णित किया गया। और संध्या पूजन में उस जल का बड़ा महात्म्य रखा। लेकिन इस महत्व को कोई समझने को तैयार हो तब तो, इस महत्व पर तो चुप्पी है। जब बोलना था तब बोला नहीं, और जब नहीं बोलना तब खूब बोलेंगे। बात इस बात की है कि इसमें पॉलिटिक्स आपको कितनी समझ में आ रही है? विवेकानंद जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बाबा पर विपक्ष की चुप्पी या फिर इस राजनीति को किस संदर्भ में आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जो राष्ट्र के, हाँ बता रहा हूँ, जो राष्ट्र के आराधक हैं
वो ही खुलकर बोलेंगे ना। जो किसी पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हों, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्र क्या होता है इनको पता नहीं है, इतने डिबेट में आपने कराया, कोई विषय पर बोला नहीं। महंगाई और बेरोजगारी ये तो अलग विषय हुआ, इस पर भी डिबेट होना चाहिए। आज जो विषय है उस पर करना चाहिए, इस पर कोई कर नहीं। मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को भारत का समाज और विशेषकर मुस्लिम समाज भी कभी स्वीकार नहीं। आप इक्का दुक्का कोई आप नाम औरंगजेब का मिलेगा, ज्यादातर बहुतायत संख्या में मुसलमान औरंगजेब नाम भी नहीं रखते, वही जानते हैं कि अताताई। 1909 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में औरंगजेब को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया और कहा गया, आप उसमें है, आप उसको ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, और कहा गया कि आज जो मुसलमानों की स्थिति है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार औरंगजेब। तो समाज में नफरत फैलाने का काम ये राजनीतिक पार्टी ही कर रही है। आम जनमानस तो औरंगजेब को अस्वीकार कर रहा है, ये अकाट्य प्रमाण है। मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी का शब्दावली शब्द संस्कृत का शब्द है और कैसे उसको तोड़ा गया इसके सारे प्रमाण हैं। और पहली औरंगजेब के समय के जो इतिहासकार हैं वो अपनी रचनाओं में वर्णन किए हैं। सारे प्रमाणों को सामने रखते हुए भी समझने में अगर दिक्कत हो तो इसका क्या नाम दिया जाए, इसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। ज्ञानवापी के बाबा पर विपक्ष की चुप्पी क्यों है, बीजेपी निशाने पर क्यों है, आपने समझने की थोड़ी कोशिश की होगी, जोर लगाया होगा दिमाग पर तो इसका उत्तर भी मिला होगा। हालांकि आज एक नई जानकारी आपको मिली होगी जिन्हें नहीं पता है कि बाबा का वर्ण क्या है, बाबा कैसे हैं। तो धीरे धीरे कई इसी तरह की डिबेट में कई बातें आएंगी, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप लोग बताएंगे। खबरें लगातार जारी हैं।